नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री पद के ऊपर वोट वापसी पासबुक की प्रक्रिया कैसे काम करती है। ये राइट टू रिकॉल पार्टी द्वारा प्रस्तावित वोट वापसी पासबुक का एक नमूना है और इसको देख के हम समझ सकते हैं कि वोट वापसी पासबुक जब नागरिकों को मिलेगी या सरकार जब इशू करेगी तो वो कैसी दिखेगी। आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे बारे में बता देना चाहता हूँ। मेरा नाम कपिल बिश्नोई है। मैं हिसार हरियाणा से हूँ और आज जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो आज की तारीख है 1 जनवरी 2021। ये एक सैंपल पीएम अप्रूवल रिपोर्ट है और मान लीजिए कि जो हमारे प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं ये सब लोग हैं, यानी कि राहुल गांधी, ममता बनर्जी, मायावती, अरविंद केजरीवाल और एक कोई अन्य नेता है जो मान लीजिए किसान नेता है, कैंडिडेट एफ है उसका नाम। और जो मौजूदा प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनको सबसे ऊपर रखा गया है इसमें। अब मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, उनको अप्रूवल दिया है 22 करोड़ और 90 लाख वोटरों ने, 22.9 करोड़ वोटर्स ने। ऐसे राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी को 11.9 करोड़ वोटर्स ने अप्रूवल दिया है। ऐसे ममता बनर्जी, मायावती और केजरीवाल, इन सबको इन जितनी करोड़ अप्रूवल्स मिली हुई हैं वो इसमें दिखाई गई है और ये रिपोर्ट जो है वो अगस्त 2020 की है। और जो कैंडिडेट एफ है इसको 1 करोड़, करीबन करीबन 1 करोड़ है, इतने उसको अप्रूवल मिले हुए हैं नागरिकों के द्वारा। अब जैसे कि अब किसान आंदोलन शुरू हो गया है तो उस केस में वोट वापसी पासबुक प्रधानमंत्री पद के ऊपर कैसे काम करेगी इसको हम देखते हैं। तो मान लीजिए कोई वोटर है, ये एक सैंपल वोटर लिया है। तो इस वोटर ने क्या किया कि अपनी वोट वापसी पासबुक का इस्तेमाल करके मौजूदा जो प्रधानमंत्री हैं उनका अप्रूवल तो उसने कैंसिल कर दिया और उसने जो लोग कह रहे हैं कि हम किसान बिल वापस ले लेंगे, तो जैसे कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि मान लीजिए हम किसान बिल वापस ले लेंगे, तो उसने अप्रूवल दे दिया राहुल गांधी को। ठीक है कि मेरी तरफ से राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद की स्वीकृति मेरी तरफ से है। ऐसे ही अरविंद केजरीवाल को उसने स्वीकृति दे दी किसी वोटर ने। और जो एक किसान नेता है, किसान नेता कह रहा है कि अगर आप प्रधानमंत्री बनाते हैं तो मैं कृषि में यह सुधार लेके आऊंगा। तो ऐसे जो एक ये वोटर है इसने कैंडिडेट एफ को भी अप्रूवल दे दिया। अब हम देखते हैं दूसरी एक वोटर है। उन वोटर ने अपनी वोट वापसी पासबुक का इस्तेमाल करके मौजूदा जो प्रधानमंत्री हैं उनका अप्रूवल कैंसिल कर दिया। ऐसे ही उन्होंने क्या किया कि ममता बनर्जी को एक वोट दे दिया, यानी एक अप्रूवल दे दिया। और ऐसे ही एक कैंडिडेट एफ जो हैं उनको भी उसने अप्रूवल दे दिया। तो ऐसे करते हुए अनेकों वोटर जो हैं वो अपना अप्रूवल किसी प्रधानमंत्री उम्मीदवार को अप्रूवल देंगे, किसी को वो अप्रूवल दिया हुआ है तो उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये सारे काम ये चलते रहेंगे ऐसे ही। तो जैसी कि ये रिपोर्ट थी हमारी अगस्त 2020 में थी कि नरेंद्र मोदी जी को 22.9 करोड़ अप्रूवल मिले हुए हैं, राहुल गांधी को 11.9 और जो ये कैंडिडेट एफ है इसको 1 करोड़ वोटरों ने अप्रूवल दे रखा है। तो जैसे ही दिसंबर आता है मान लीजिए, तो क्या हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी के 3 करोड़, करीबन करीबन 3 करोड़ अप्रूवल कम हो गए। उन्होंने अपना वोट वापसी पासबुक का इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री जी का अप्रूवल रद्द कर दिया। कुछ अप्रूवल उन्होंने राहुल गांधी को दे दिए क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम कानून वापस ले लेंगे। ऐसे ही कुछ अप्रूवल जो है वो ममता बनर्जी को मिल गए, मायावती को मिल गए, कुछ ऐसे ही केजरीवाल जी को मिल गए। अब कैंडिडेट एफ जो है ये किसान नेता है, इसको सभी किसानों ने मिलके प्रधानमंत्री पद के लिए अप्रूवल दे दिया क्योंकि ये कह रहा है कि एक तो मैं ये कानून जो है ये वापस ले लूंगा और ऐसे कैसे अच्छे अच्छे कानून जो है जिससे कृषि में सुधार होता है मैं वो कानून लेके आऊंगा। तो ऐसे कैंडिडेट एफ के अप्रूवल जो है वो 4.5 करोड़ हो गए। तो ऐसे ये पीएम अप्रूवल रिपोर्ट जो हर महीने पब्लिश होगी उससे पता चलता रहेगा कि ओके किस प्रधानमंत्री के कितने अप्रूवल है। अब इसमें प्रश्न आता है कि कौन लोग प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवारी कर सकेंगे। तो जो भी व्यक्ति भारत का नागरिक एमपी बनने के लिए अगर वो एलिजिबल है
तो वो प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी कर सकेगा। जो नागरिक है वो किसी भी दिन अपना अप्रूवल बदल सकता है, तो वो अपनी वोट वापसी पासबुक लेके पटवारी या क्लर्क के पास में जाके वहां पे अपने नए अप्रूवल दे सकता है या दिए हुए अप्रूवल रद्द कर सकता है। और अगर सरकार चाहे तो वो क्या कर सकती है कि वो एक मोबाइल ऐप बना सकती है या वेबसाइट बना सकती है, और एसएमएस बेस्ड भी अप्रूवल लेने का सिस्टम वो सरकार बना सकती है। अब प्रधानमंत्री पद यदि वोट वापसी पासबुक के अंतर्गत आता है तो उसके क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, मैं बता सकता हूं, पर मैं ये नहीं बता रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद एनालाइज करें, एज अ नागरिक आप खुद सोचें कि अगर ऐसी प्रक्रिया प्रधानमंत्री पद के ऊपर आती है तो उसके क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे, और वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद। अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो होगा कि वोट वापसी पासबुक का इस्तेमाल करके हम कैसे जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम की प्रक्रिया भारत में लागू कर सकते हैं। धन्यवाद।